IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। वक्त हुआ है हमारे खास पेशकश आई न्यूज का। लेकिन पूरा उत्तर भारत जिस तरह से कड़ाके की सर्दी से ठिठुर रहा है, इसी पर हम आज आपको अपनी खास पेशकश यहां पर दिखाने जा रहे हैं। पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की सर्दी और कोहरे के चलते ठिठुरा हुआ है। ठंड से जहां देश के अलग अलग राज्यों में कई लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं हवाई जहाज और ट्रेनों के रद्द होने से भी यात्री खासी परेशानी का सामना कर रहे हैं। घना कोहरा, कड़ाके की ठंड और ठंड से परेशान लोग। जी हां, पिछले कुछ दिनों से पूरे उत्तर भारत का यही हाल है। फिर चाहे आप ट्रेन से जा रहे हो या हवाई जहाज से या फिर अपनी गाड़ी से। कोहरे के कारण कई ट्रेनें या तो रद्द हैं या फिर देर से चल रही हैं। जो लोग क्रिसमस की छुट्टियों में अपनी गाड़ी से बाहर घूमने का प्लान बनाए हुए थे, उन्हें भी घने कोहरे ने छुट्टियां रद्द करने को मजबूर कर दिया। कानपुर रेलवे स्टेशन पर इस कड़ाके की ठंड में लोग अपनी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं। हमेशा लेट हो जाती हैं ट्रेनें, कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे हमेशा सही रहे ट्रेन का सिस्टम। तो ठंड के मारे बुरा हाल है और ट्रैफिक में बड़ी भीड़ चल रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हुई है आने की। ट्रेनें कितनी लेट चल रही हैं? ट्रेनें 7 घंटे लेट आई है। यही हाल मेरठ का भी है, जहां इस ठंड और कोहरे के बाद भी लोग सड़क पर सोने को मजबूर हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कड़ाके की ठंड से निपटने के लिए कितनी तैयारी की है। लोगों से आप भी उनकी आपबीती सुनिए। कोहरा पड़ रहा है साहब, सवारी दिखाई नहीं देती, घर से अपने को निकलते नहीं है, कहाँ से लाए, कहाँ से कमाएं। हम गरीबों को अगर कुछ गवर्नमेंट की सहायता हो जाए तो हमारा कुछ भला हो जाए। भाई साहब बहुत दिक्कत हो रही है। आप मुझे देख रहे हो मैं कितनी ठंड में कांप रहा हूँ। मैं सोच रहा था कहीं थोड़ा सा हाथ सेकूं, लेकिन कोई है ही नहीं कुछ ऐसा। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद श्रीनगर में रात का तापमान -3 डिग्री तक चला गया और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। स्थानीय लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए अपने साथ कांगड़ी लेकर घूम रहे हैं। ठंड के चलते कश्मीर में आजकल सैलानी भी कम ही आ रहे हैं, जिसके चलते पर्यटन के भरोसे गुजारा करने वाले लोग दुखी हैं। बहुत फर्क है सर, इस वक्त बहुत फर्क है। बोल रहे रात को भी आपने 5 डिग्री आपने देखी है सर। बहुत मुश्किल इस वक्त बहुत मुश्किल आती है। ठंड और कोहरे का असर चंडीगढ़ में भी देखा जा रहा है। कोहरे के चलते यहाँ भी कई ट्रेनें या तो लेट हैं या फिर रद्द कर दी गई हैं। कोहरे का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा है। यहाँ आकर मुझे सुबह मैसेज मिलता है कि यहाँ पर फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, बट दे हैवंट एनी ऑल्टरनेटिव कि भैया आपको वहाँ जाना है, ये कैसे, मतलब कुछ दे आर नॉट बॉदर अबाउट दैट। राजस्थान में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। जयपुर में ठंड के चलते एक आदमी की मौत हो गई। इसके अलावा कोहरे के चलते 10 फ्लाइट लेट हुई, जबकि कई ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इसी पर और आगे विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे श्रीनगर से हमारे सहयोगी नसीर अहमद, हमारे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ से अमित चौधरी हमारे साथ होंगे, और दिल्ली में भी सर्दी किस तरह से आखिर सितम ढा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी रवि सिंह हमारे साथ होंगे। लेकिन इस वक्त आपको हम यहाँ पर बता दें कि जबरदस्त ठंड की वजह से श्रीनगर में पर्यटन पर असर पड़ा है। डल झील में पर्यटकों की आवाजाही में कमी आई है। हमारे सहयोगी नसीर अहमद ने लिया श्रीनगर में डल झील के पास मौसम का जायजा। कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों में लगातार 2 दिन से बर्फबारी के कारण यहाँ मैदानी इलाकों में काफ़ी ठंड बढ़ गई है। और जैसा कि हम इस वक्त डल झील के पास खड़े हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है और घने बादल छाए हुए हैं। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। और इस वक्त अगर दिन के दौरान तापमान की बात करें तो 1 डिग्री तापमान यहाँ पे है, और यही तापमान जो है रात के दौरान -3 से 4 डिग्री तक गिर जाता है। और पहाड़ी इलाकों में हालत इससे भी ख़राब है, यानी -5 से -6 डिग्री तापमान यहाँ पे घाटी में इस वक्त है। आप एक कांगड़ी फूंक रहे हैं और लगता है आपको सर्दी लगी है बहुत। ये देखिए सर, ये तो सब कुछ है मेरे इस वक्त मेरे लिए। ये इसको बोलते हैं हम इंडिया, जो ये कांगड़ी है ना, ये इंटरवाइफ है।
अच्छा। इसको हम अपने पास रखते हैं तब कुछ राहत मिलती है, और यहाँ से हर एक के पास इस वक्त कॉमेडी है। ठंड की वजह से आपका जो दिन का जो कारोबार है, जो आपका व्यवसाय है, आप उस पर भी काफी फर्क पड़ा है। बहुत फर्क है सर, इस वक्त बहुत फर्क है। बोल रहे रात को भी आपने 5 डिग्री आपने देखी है सर, बहुत मुश्किल इस वक्त बहुत मुश्किल आती है। ये जो नाले नदियाँ है ना सर, ये पूरा जम गया सर, और क्योंकि इसमें अंदर हम लोगों को बहुत तकलीफ लगते हैं। शिकारा सुबह मॉर्निंग टाइम से निकालना पड़ रहे हैं, उसमें भी हमको बहुत टाइम लगता है, और चलाने को भी बहुत तकलीफ लगता है। हम भी दुआ करेंगे कि बर्फबारी जल्दी से हो और जो यहाँ इनका व्यवसाय है शिकारा वाला या जो हाउस बोट ओनर्स हैं उनका व्यवसाय बढ़ जाए। और नसीर के पास ही हम इस वक्त सीधा रुख करेंगे, वहां पर और विस्तार से जानकारी लेंगे। नसीर, जिस तरह से हमने आपकी ये स्टोरी देखी, जो आप यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर एक बुजुर्ग जिनसे बात कर रहे थे, ज्यादातर लोगों की अगर हम जिंदगी यहाँ पर कहें तो पर्यटन पर ही निर्भर है। अब जब यहाँ पर पर्यटक कम आ रहा है, डल झील यहाँ पर जम चुकी है, कारोबार पर असर पड़ रहा है, कैसे लोग वहां पर गुजर बसर कर रहे हैं? और जिस तरह से आप बता रहे थे कि ये तो अभी और ज्यादा बढ़ेगी ठंड। जी बिल्कुल, जैसा मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1-2 दिन में जो ठंड है, चाहे वो दिन का तापमान हो या रात का तापमान हो, उसमें और गिरावट होगी। हाँ, इसका असर सीधे सीधे यहाँ के लोगों पर पड़ रहा है, चाहे वे उनका व्यवसाय हो, चाहे बिजली हो, क्योंकि बिजली की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है इन सर्दियों के दिनों में। और इसके अलावा जो यातायात है, हवाई यातायात, उस पर भी काफ़ी, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है और इसलिए हवाई यातायात पे भी काफ़ी असर पड़ा है। तो ओवरऑल इस जो ठंड का प्रकोप है पूरी कश्मीर घाटी में, इससे जो मुश्किलें हैं लोगों की वो फिलहाल तो बढ़ती ही नज़र आ रही है। अब लोग यही कह रहे हैं कि जब तक बर्फबारी मैदानी इलाकों में नहीं होती है, और तब उम्मीद है कि बहुत सारे जो सैलानी हैं वो कश्मीर घाटी आएंगे और बिजली में भी सुधार होगा और लोगों की मुश्किलों में थोड़ी सी कमी ज़रूर होगी। हिमानी। बिल्कुल, तो हम यहाँ पर तस्वीरें भी देख पा रहे हैं जो हमारे सहयोगी हम तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। अब हम रुक करेंगे चंडीगढ़ का। पहाड़ से आने वाली जो सर्द हवा है उसकी चपेट में पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ भी है। यहाँ लोग ठंड से बचने के लिए अलाव की गर्मी में बैठने को मजबूर हैं। किस तरह गरीबों पर टूटा है यहाँ सर्दी का सितम, देखिए अमित चौधरी की एक खास रिपोर्ट। पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, और इस वक्त अगर हम कहें चंडीगढ़ की, तो लोग इस तरीके से इस ठंड से बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं। और अगर हम पूरे नॉर्थ इंडिया की मैदानी भागों की बात करें तो नारनौल, हरियाणा का नारनौल, वहां पर आज सुबह 1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। और चंडीगढ़ में आज सुबह लगभग 60 डिग्री के आसपास तापमान रहा है। आप बताइए सर, इतनी ठंड में किस तरीके से काम चल रहा है? क्या करें, सारे काम कर रहे हैं, दिल्ली भी नहीं लग रहा है, मतलब बहुत ठंडी लग रही है। क्या करें, आग सेकने के लिए भी लकड़ भी नहीं है, क्या करें। आप बताइए क्या समस्या होती है ठंड में? समस्या ये होती है, जो काम करता है बड़ी मुश्किल पड़ रही है। तो जो लोग बाहर काम करते हैं इस तरीके से पूरे दिन जो है रह पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए ये लोग इस तरीके से सड़क के किनारे आकर यहाँ पर हाथ जो है सेक रहे हैं। और अगर बात करें हम नॉर्थ इंडिया की, तो पूरे उत्तर भारत में इस वक्त धुंध छाई हुई है, और मौसम विभाग का कहना है कि यही हालात जो है अगले भी कई दिनों तक बने रहेंगे। और ऐसी सर्दी में अगर सिर्फ सहारा है तो इस आग का सहारा है। लोग अलाव लगाकर जो है किसी तरह से गर्मी का एहसास करना चाहते हैं। हमारे सहयोगी अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे हम वहां पर रुख करना चाहेंगे। अमित, जिस तरह से हमने स्टोरी यहाँ पर आपकी देखी, तो अगर हम बात करें, ठंड इतनी जबरदस्त है, पास ही देखें तो अभी क्रिसमस है परसों, फिर न्यू ईयर, तो जो भी लोग हैं कुछ अपने घरों को आना चाहते हैं, कुछ वहां से निकलकर बाहर जाना चाहते हैं। ऐसे में इसका मजा भी किरकिरा हो रहा है क्योंकि ट्रेनें यहाँ पर रद्द हैं, हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और खास बात यह है कि मैदानी इलाकों में जो ठंड का प्रकोप है वो जम्मू कश्मीर में बर्फ जो पड़ती है या फिर हिमाचल प्रदेश में जो बर्फ पड़ती है उसका सीधा सीधा पड़ता है, और वो ठंड चंडीगढ़ जो बिल्कुल तलहटी में बसा हुआ है इन पहाड़ी इलाकों के, वहां पर सीधा पड़ता है। इसी वजह से जो एयरलाइंस है, अगर हम बात करें एयर ट्रैफिक,
तो यहाँ पर जितनी भी आज सिविल फ्लाइट्स थी वो कैंसिल हो गई हैं। कई दिनों से ऐसे ही हालात चल रहे हैं। और अंबाला सबसे बड़ा जंक्शन है इस पूरे नॉर्थ इंडिया का, वहाँ से जो ट्रेनें चलती हैं वो कई सारी कैंसिल हो गई हैं फॉग के चलते, धुंध की वजह से। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक तरफ तो इतनी ज़बरदस्त ठंड, और ऊपर से जो लोग घर से बाहर निकले हैं अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो लोग अपने अपने इलाकों में पहुंच नहीं पा रहे हैं, रास्ते में हैं। कई लोग रेलवे स्टेशनों पर अटके हुए हैं, कई लोग एयरपोर्ट पर अटके हुए हैं। तो इतनी ठंड में बाहर रह पाना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो लोग अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनकी क्या हालत होती होगी। जाहिर तौर पर काफी दिक्कतों का सामना उनको यहाँ पर करना पड़ रहा है। अमित, शुक्रिया आपका भी, नसीर आपका भी शुक्रिया। लेकिन हमारे सहयोगी रवि सिंह हमारे साथ बने रहेंगे, हम उनसे आगे बात करेंगे दिल्ली पर, जहां पर 5 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। 4.2 डिग्री अगर हम बात करें यहाँ तापमान की तो वो पहुंच चुका है। और बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां सोमवार को सबसे ज्यादा सर्द दिन रहा। पारा 4.2 डिग्री तक गिर गया। इस कड़ाके की सर्दी और कोहरे के चलते दिल्ली आज पूरे दिन अस्त व्यस्त रही। जंतर मंतर पर विपक्ष के धरने का भी ट्रैफिक पर उल्टा असर पड़ा। बाहर से आई जो बसेज हैं, अगर उनकी बात करें तो उसने इस ठंड में दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। गाड़ियों की इस लंबी कतार को देखिए। दोपहर के वक्त भी ड्राइवर अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी तो पहले से ही दे रखी थी, लेकिन सोमवार का दिन होने की वजह से ऑफिस जाने की भी जल्दी थी। इन हाल में आग में घी डालने का काम किया दिल्ली में जनता परिवार की रैली ने। रैली के चलते दिल्ली में बाहरी राज्यों से हजारों बसें आई हुई थी, इसलिए दिल्ली की सभी सड़कों पर आज ट्रैफिक रेंगता नजर आया। अगर इसी तरीके का अगर कोहरा रहा तो आने वाले समय में जो ये जाम है, जो ट्रैफिक का रश है, ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अगर कोहरा इतने समय तक और बढ़ता गया, ऑफिस से जाने का वक्त है, तो दिल्ली की सड़कों की भी रफ्तार रुक जाए। सोमवार को पूरे दिन सर्द हवाएं और तापमान में 4.2 डिग्री तक की गिरावट से दिल्ली वाले काफी परेशान रहे। 5 सालों में दिल्ली का ये सबसे ठंडा सोमवार रहा। ठंड के साथ साथ घने कोहरे ने परिस्थितियों को और खराब बना दिया। सुबह कई घंटों तक दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, जिसके चलते 28 फ्लाइट या तो परिवर्तित कर दिए गए या फिर घंटों देरी से उतरे। इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ इलाके में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गाड़ियों की जो लंबी कतार है यहाँ पर, वो यहाँ पर काफी ज्यादा है। और ये जो गाड़ियों की कतार है, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर ये लंबी कतार है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी यही हाल रहा। 50 ट्रेनों के लेट होने के चलते हजारों लोग रेलवे स्टेशन पर कोहरे और ठंड का सितम झेलने को मजबूर थे। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली और उसके आसपास के मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। ऐसे में जो लोग क्रिसमस की छुट्टियों में बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें काफी निराशा होगी। कोहरे के सितम ने उत्तर भारत समेत पूरे देश को धीरे धीरे अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में लोगों को परेशानी का तो सामना करना पड़ ही रहा है, लेकिन ऐसे सख्त मौसम में ये भी जरूरी है कि लोग अपना ख्याल रखें और यातायात के साधनों में खास तौर पर सावधानी बरतें, ताकि कोई दुर्घटना भी न हो। कैमरा पर्सन पड़ेदास के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। और रवि सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जहां तक अगर बात करें, पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है 4.2 डिग्री। अगर आज के मैं तापमान की बात करूं, क्या मौसम विभाग कह रहा है, कब तक और 2-4 होना पड़ेगा इस घने कोहरे से और इस कड़कड़ाती सर्दी से? देखिए, इस साल का ये सबसे सर्द दिन है और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो है सर्द सोमवार रहा है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि कल जो है कोहरे में थोड़ी सी कमी आएगी आज की तुलना में, लेकिन 24 तारीख यानी कि परसों फिर एक बार जो है घना कोहरा छाएगा। आज पूरे दिन जो है घना कोहरा छाया रहा। थोड़ी देर के लिए धूप जरूर निकली, लेकिन 4 बजे शाम से ही फिर इसके बाद आसमान में बादल छाए रहे और इसके बाद इस समय जो काफी ज्यादा सर्द हवाएं चल रही हैं और तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से बाहर जो खड़े रहना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि जो ठंड है उसमें हालांकि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी और रात के समय भी और भी ज्यादा ठंड बढ़ेगी।
फिलहाल दिल्ली में जो इंतजाम किए गए हैं 221 जो है नाइट शेल्टर बनाए गए हैं और आज उपराज्यपाल ने भी अपील की लोगों से कि उन नाइट शेल्टर में लोगों के लिए गर्म कपड़े और तमाम तरह की जो सर्दी से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराए जाएं। जी बिल्कुल रवि, और हम भी ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, बाहर आपको ज्यादा देर नहीं खड़ा रखेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी देने के लिए।